नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे बिहार में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे हाजीपुर की, जहां डबल मर्डर केस में सजा सुनाई गई। हाजीपुर सिविल कोर्ट ने सजा सुनाई है। 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बताते चले कि 2016 में बिदुपुर थाना क्षेत्र यानी थाना के कुतुबपुर गांव में 2 लोगों की हत्या हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। डबल मर्डर केस में सजा सुनाई गई है। हाजीपुर सिविल कोर्ट ने सजा सुनाई है। तो हाजीपुर में डबल मर्डर केस में सजा सुनाई गई। पता चले कि हाजीपुर सिविल कोर्ट ने सजा सुनाई है। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का दौर लगातार जारी है। 17 DCLR का तबादला हुआ। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी की है। जल संसाधन और पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर्स का भी तबादला हुआ। जल संसाधन विभाग के 169 इंजीनियर्स का ट्रांसफर हुआ है। पथ निर्माण विभाग के 105 इंजीनियर्स का तबादला हुआ है। तो बिहार में तबादलों का दौर लगातार जारी है। वहीं 17 DCLR का ट्रांसफर हुआ है। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी की। जल संसाधन पथ निर्माण विभाग के इंजीनियर्स का भी तबादला हुआ है। पटना से खबर, शिक्षा विभाग में कई अधिकारियों का तबादला हुआ। जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, उप निदेशक का तबादला। विभाग ने अधिसूचना जारी की है। तो लगातार बिहार में तबादलों का दौर जारी है। वहीं शिक्षा विभाग में भी कई अधिकारियों का तबादला हुआ है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, उप निदेशक का तबादला हुआ। विभाग ने अधिसूचना जारी की है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पटना से, जहां परिवहन विभाग ने 17 MVI का तबादला किया है। विभाग ने अधिसूचना जारी की है। 1 सप्ताह के अंदर योगदान करने का निर्देश दिया गया है। तो परिवहन विभाग में भी 17 MVI का तबादला किया गया है। विभाग ने अधिसूचना जारी की है। 1 सप्ताह के अंदर योगदान करने का निर्देश दिया गया है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पटना से, जो 18 जिला अवर निबंधन का भी तबादला हुआ है। निबंधन विभाग ने 14 संयुक्त अवर निबंधन का भी तबादला किया। विभाग ने इसकी भी अधिसूचना जारी की है। तो लगातार बिहार में तबादलों का दौर जारी है। 18 जिला अवर निबंधन का भी तबादला हुआ है। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पटना से, जहां सृजन घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सृजन महिला विकास सहयोग समिति की 4 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। ईडी ने 12 फ्लैट, 5 जमीन के प्लॉट, मकान और बैंक अकाउंट जब्त किए हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की है। तो पटना से खबर, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कोरोना की वैक्सीन ली है और साथ ही साथ तेज प्रताप यादव ने भी कोरोना की वैक्सीन ली। वैक्सीन न लेने पर सत्ता पक्ष ने सवाल उठाए थे। वैक्सीन तो वैक्सीन है, सभी कोरोना से लड़ने का वैक्सीन है। पॉलिटिक्स में हो रही थी इस मामले पर कि तेजस्वी यादव कब टीका लेंगे। बहुत लोग बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए, उनका अपना काम। कौन सा टीका लगवाया आपने? कई टीके यहाँ पर हैं, स्पुतनिक है, हम लोगों ने स्पुतनिक लगाया। हालांकि तेजस्वी के वैक्सीन लेने के बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी ने देशी नहीं बल्कि विदेशी वैक्सीन ली है। ट्विटर बबुआ तेजस्वी यादव कोविड-19 के टीकाकरण को जनवरी 2021 में काल्पनिक बता रहे थे। अब एहसास हुआ
कि कोरोना से लड़ना है तो टीकाकरण आवश्यक है। इनके दल के विधायकों ने टीकाकरण अभियान को स्वीकार किया, उनके परिजन ने स्वीकार किया और ये अभी तक मुगालते में थे, लेकिन खैर टीका लिया तो देसी नहीं विदेशी। खैर चलिए, बड़े लोग हैं, बड़े बाप के बेटा हैं, दागी हैं, आर्थिक मुकदमों का जंजाल झेलते हैं, तो स्वाभाविक है इनका टेस्ट कुछ अलग ही होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पटना से, जहां पूर्व विधायक और जेडीयू नेता महेश्वर सिंह आरजेडी में शामिल होंगे। मंजीत सिंह भी आरजेडी में शामिल होंगे। 3 जुलाई को आरजेडी की सदस्यता लेंगे। तो आंखों का ऑपरेशन करवाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना पहुंच गए। उनके दिल्ली जाने के बाद राजनीतिक दलों में चर्चा थी कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। हालांकि पटना लौटने के बाद उन्होंने कहा कि दोनों आंख का ऑपरेशन सफल रहा। नीतीश कुमार ने कहा कि वे डॉक्टर के कहने पर वापस आ गए, लेकिन अभी धूप में 3-4 दिन निकलने के लिए मनाही है। आँख का देख करके जो ऑपरेट करना था उन्होंने कर दिया है और कल फिर देख करके हमको कहा कि अब आप जा सकते हैं, लेकिन कुछ दिन उन्होंने और कहा है अभी थोड़ा बाहर इसको करते हैं कि काफी धूप वगैरह हो, उससे बचाव कीजिएगा। पूर्णिया से दिल दहला देने वाली खबरें सामने, जहां सड़क दुर्घटना में 2 बच्चे की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना कसबा थाना के NH-57 पर काटपुल के पास की। घटना पर मृतक की मां ने कहा कि 5 बच्चे सड़क के किनारे बैठे हुए थे, तभी एक ट्रक आया और बच्चों को रौंद दिया, जिसमें एक बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे बच्चे की मौत सदर अस्पताल में हुई। वहीं 2 बच्चों का अभी सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर से पुल पर बैठल था बच्चा बच्ची, और 5 बच्चा था, 5 बच्चा बैठल था और गाड़ी आया धक्का मार दिया, घिसेले ई बगल से पुला से वो बगल लेके चल गया। कोरोना को भगाना है, टीकाकरण करवाना है, इसी नारे के साथ जनता दल यूनाइटेड दलित प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने फुलवारीशरीफ स्थित कन्हैया नगर के स्लम बस्तियों में जागरूकता अभियान चलाया। यह अभियान जदयू दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष शत्रुघ्न पासवान के नेतृत्व में चलाया गया। इस अभियान में पूर्व विधायक अरुण मांझी के अलावा बड़ी संख्या में जदयू कार्यकर्तागण शामिल थे। इस अभियान के माध्यम से लोगों में यह विश्वास दिलाने की कोशिश की गई कि कोरोना से बचने का एकमात्र तरीका टीकाकरण ही है। वह इस कोरोना टीकाकरण को लेकर लोगों में भ्रम पैदा हो गया कि टीका लेने से व्यक्ति मर जाता है। उसको मन में कहीं न कहीं से कोई भ्रम पैदा कर दे रहा है। उस भ्रम को दूर करने के लिए ये अभियान चलाए हैं हम लोग कि भ्रम हटाइए और टीका लगवाइए। आज हम लोग जनता दल यूनाइटेड परिवार दलित प्रकोष्ठ हम लोग फुलवाड़ी के स्लम बस्ती में आए हैं। जिस तरह कोरोना महामारी जिस तरह से फैली थी, सरकार ने, माननीय नेता नीतीश कुमार बाबू ने सभी लोग के मतलब संदेश दिए थे कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाएं। तो हम लोग जनता दल दलित प्रकोष्ठ स्लम बस्ती में आकर सब लोग से गुजारिश कर रहे हैं, हम लोग अभियान चला रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन करें कि तीसरा लहर जो आ रहा है कोरोना का वो कोरोना से मुक्त हो। मधुबनी में लगातार हो रहे पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि के खिलाफ अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने प्रदर्शन किया। घटना के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले का दहन कर बिहार की एनडीए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वह शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज और समस्तीपुर में सीपीएम नेता पर हुए हमले के विरोध में नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा गया। जो कानून व्यवस्था के बारे में कहा जा रहा है कि कानून का राज बिहार में चलता है, आज जब सीपीएम का एमएलए समस्तीपुर में जब सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, सीपीएम कार्यालय पर जब हमला हो सकता है, तो हम आप किस खेत के मूली है। इसीलिए आज जो जिस तरह से
नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, दो तरह का चेहरा उनका है। आपने देखा कि शिक्षक लोग जब आंदोलन सड़कों पर करने के लिए पटना में उतरा तो किस तरह से लाठी चार्ज हुआ। महंगाई के खिलाफ ये आज का आंदोलन, हम लोग आज सड़क पे हैं मधुबनी में भी, और सरकार, केंद्र सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में जो अप्रत्याशित और खाद्य सामग्री में जो अप्रत्याशित, तेल में जो अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि की गई है उसे अविलंब वापस लेने की कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से आने वाले हवाई यात्रियों को पटना जिला प्रशासन ने राहत दी है। जिला प्रशासन ने इन तीनों राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट स्कोर अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अब संक्रमण कम होने के साथ ही इस अनिवार्यता को हटा दिया गया है। अब यहां से आने वाले यात्री बिना RT-PCR टेस्ट के अपने घर जा सकते हैं। सीतामढ़ी में बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। हालात ये है कि जिले के कई इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। वहीं मूसलाधार पानी से लखनदेई नदी के जलस्तर बढ़ गया। पानी के तेज बहाव के दबाव में कैलाशपुरी मोहल्ले से जिला मुख्यालय को जोड़ने को लेकर बनाया गया डायवर्सन टूट गया, जिससे करीब 15,000 आबादी वाले इलाके के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। हालांकि इस नदी पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा। लोगों ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर समय पर पुल बन जाता तो लोगों को दिक्कत नहीं होती। उसके बदले डाइवर्सन बनाया गया था, ज़्यादा पानी आने से वो भी दह गया है। तो अब क्या हालात है? यहाँ हालात ये है कि रास्ता बंद हो गया हुआ है, आने जाने की कोई सुविधा यहाँ नहीं है अभी। कितनी आबादी प्रभावित हो रहा है इसे? 15 से 20,000 आबादी होगी जो प्रभावित हुई है। हल्ला में 10 से 15,000 के बीच में आबादी है और बहुत ही परेशानी हो रही है। ये कौन सी जगह है? ये कैलाशपुर और विश्वनाथपुर दोनों के। जिला मुख्यालय से कितना दूर है? बस सटा यहीं पे तो है, जांचकोटी, DSP आवास, नजदीक में जिला मुख्यालय का मामला। दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार होगा। एयरपोर्ट विस्तार के लिए इंडियन एयरफोर्स से NOC मिली है। राज्य सरकार आवश्यक जमीन का अधिग्रहण कर सकेगी। टर्मिनल भवन से लेकर जरूरी सुविधाओं का विस्तार होगा। ने 78 एकड़ जमीन कहा कि 78 एकड़ जमीन चाहिए और फिर रिवाइज इंडियन एयरफोर्स जो है उनका NOC चाहिए था डिफेंस का, उनका NOC आ गया है। अब बिहार सरकार 78 एकड़ ज़मीन एक्वायर करके देगी। पहले 31 एकड़ था, उसमें 2 प्लेन लैंड करता, टेक्निकल चीज़ें हैं। अब 8 प्लेन आपको, यानी 2 प्लेन का पार्किंग होता, अब 8 प्लेन का पार्किंग होगा। बड़ा एयरपोर्ट हो गया। उसमें 54 एकड़ आपको टर्मिनल बिल्डिंग बनेगा और 24 एकड़ जो है वो उस रनवे का एक्सटेंशन होगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दावा किया कि बिहार में अभी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि जून महीने में बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है और साथ उन्होंने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है। कर लिया है 24 घंटा हम लोग 2 तरह से काम कर रहे हैं। 1-1.5 साल से हम लोग टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं, जिसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम या और भी टेक्नोलॉजी का माने व्हाट्सएप ग्रुप भी चलवा रहे हैं पूरा विभाग में कि एक एक चीज़ का फोटो खींचिए और भेजिए। साइड बाय साइड हम लोग जो पेट्रोलिंग है, मॉनिटरिंग है, वो सारा चीज़ कर रहे हैं। अभी जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ पटना में प्रदर्शन किया। पाटलिपुत्र गोलंबर से कुर्जी तक यह सभी बैलगाड़ी और टमटम पर चढ़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कुर्जी पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि सरकार उद्योगपतियों का जेब भरने में लगी हुई है।
तो जाप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला कुर्जी के पास। तो बता दें पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में जाप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। तो बैलगाड़ी के द्वारा प्रदर्शन किया गया। जाप कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया। शादी के बाद दूल्हा अपने दुल्हन को कार से ले जाता है, लेकिन किशनगंज में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। इस वीडियो में दुल्हन नाव से आई थी और दूल्हा उसे कंधे पर उठाकर अपने घर ले गया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। जब वायरल वीडियो की पड़ताल करने कशिश न्यूज की टीम दिग्गल बैंक प्रखंड के पालसा गांव में पहुंची तो गांव की तस्वीर हैरान कर देने वाली थी। देश की आजादी के 74 वर्षों के बाद भी एक पुल के अभाव में विकास की रोशनी यह गांव से कोसों दूर है। और आलम यह कि यहाँ दूसरे गांव के लोग अपनी बेटे की शादी नहीं करना चाहते हैं। गांव में स्कूल का अभाव है, जिसके कारण यहाँ के बच्चों को शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। ग्रामीणों को प्रखंड मुख्यालय आने के लिए 2-2 नाव की सवारी करनी पड़ती है। नदी के उस पार 4 गांव बस्तित है जो नेपाल सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। चुनाव का टाइम आता है तो वही मुद्दा लेकर आए थे, मुसलमान को बचा लो, हिंदू एक साइड हो जाओ, जय श्री राम का नारा। यही करते करते हम लोग का आज 50 साल उम्र हो गया। ऐसे करते करते हम लोग विकास के नाम पे वोट विकास का नाम नहीं है। बोलने की जरूरत नहीं है, तो शुरुआत है। अभी ये शुरुआत है, अभी ना ही बारिश आई है ना ही बाढ़ आई है। जब बाढ़ आएगी तो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा मतलब लोग 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक घर तक अब सोचेगा ना कि चलो इस पर कोई काम है या कोई पेशेंट हो गया, किसी को डिलीवरी होता है ना, बहुत डॉक्टर से लेके तो सुविधाएं नहीं मिलती। राजधानी पटना के नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर गुलमैया चौक में एसटीएफ की टीम और नदी थाना पुलिस ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। एसटीएफ की टीम और नदी थाना पुलिस ने गुलमैया चौक स्थित राम इकबाल महतो के घर में छापेमारी कर अवैध रूप से चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। पुलिस ने मौके से 24 अर्धनिर्मित पिस्तौल के अलावे कचर मशीन और ड्रिलिंग मशीन समेत हथियार बनाने के अन्य उपकरणों को जब्त किया। थाना की पुलिस द्वारा छापेमारी की गई और इस क्रम में बड़े पैमाने पर हथियार बनाने की सामग्री, हथियार बनाने वाला उपकरण और 20 अर्धनिर्मित पिस्टल की बरामदगी की गई है। साथ ही कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 6 मुंगेर एवं भागलपुर के हैं और 2 मकान मालिक के पुत्र बताए जा रहे हैं। दरभंगा में महंगाई के खिलाफ वाम दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। महंगाई के खिलाफ राष्ट्रव्यापी पखवाड़ा के अंतिम दिन वाम दलों ने विशाल जुलूस निकाला। जुलूस रोटरी क्लब से निकलकर कमिश्नरी होते लहरियासराय टावर पर जाकर सभा में तब्दील हो गया। प्रधानमंत्री का पुतला जलाएंगे और महंगाई के सवाल पर आपने देखा है कि सरसों का तेल 210, पेट्रोल 100 पर चला गया है और बेरोजगारी जो बढ़ी है और भूखमरी जो लॉकडाउन के में भूखमरी हुई है। ये मोदी सरकार 5 किलो जो अनाज की बात कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि 7500 रुपये मासिक भत्ता दो गरीबों को और 10 किलो अनाज प्रत्येक आदमी को दो। इस सवाल को पूरे देश में आज वामपंथी हम आज की नहीं तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लहरियासराय में भी हम क्लब से निकाल करके जरूर। नालंदा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जमीन पर मरीजों का इलाज किया जाता है। सिलाव के केंद्र में इलाज के लिए लाए गए गंभीर रूप से जख्मी 2 महिलाओं में से एक महिला को टेबल पर और दूसरी को जमीन पर इलाज किया गया। यहाँ तक कि बिना प्राथमिक इलाज के ब्यासरीफ सदर अस्पताल रेफर किया गया। मामला सिलाव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहाँ मारपीट में गंभीर रूप से जख्मी 2 महिला को इलाज के लिए लाया गया था। छपरा में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। घटना के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं मृतक युवक की पहचान भी कर ली गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के कटहरीबाग इलाके की है, जहां साइकिल से चोट लगने के बाद इस मामले विवाद में साइकिल सवार युवक दूसरे युवक को चाकू से मारकर फरार हो गया था।
कुमार पिता चिंतामणि राय साकिन बड़ा तेलपा थाना नगर जिला सारण को आपसी विवाद में ऋषि कुमार पिता भिगुनाथ प्रसाद साकिन कटहरी बाग आज नगर थाना नगर जिला सारण ने छाती में चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इसकी गिरफ्तारी कहाँ से? इसकी गिरफ्तारी पृथ्वीलाल हाई स्कूल के पास निचली रोड से। तब दोनों आपस में जान पहचान था पहले से इन लोगों का? पहले से कोई जान। बेगूसराय जिले के प्रभारी मंत्री बनने के बाद पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी बेगूसराय पहुंची और जिले में चले विकास योजना और बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर समीक्षा बैठक की। समाहरणालय स्थित कारगिल भवन में आयोजित इस बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक के बाद परिसदन में डिप्टी सीएम रेणु देवी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। रेणु देवी ने कहा कि जिले में चले विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। वहीं कोरोना को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था में मुकम्मल व्यवस्था का भी आदेश दिया। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो उसकी समीक्षा हम लोगों ने की है। उसके साथ साथ जितने भी हमारे विभाग हैं हर विभाग की समीक्षा हुआ और समीक्षा के उपरांत जो बचे हुए कार्य हैं उस कार्य को पूर्ण करने की अनुमति जल्दी से जल्दी हो उसके लिए दी गई। और जो तकलीफ है चाहे वो कहीं जल जमाव हो रहा है शहर में या चलने में कोई दिक्कत है कहीं नाले खुले हुए हैं उसको भी जल्द काम कराने के लिए कहा। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने मुंबई में सिंथेटिक और रेयन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के उद्योगपतियों से मिलकर बिहार में निवेश करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बावजूद भी इथेनॉल में उम्मीद से काफी ज्यादा निवेश के प्रस्ताव मिले। अब बढ़िया टेक्सटाइल पॉलिसी लाने की तैयारी हो रही है। मंगलवार को पूर्व मंत्री स्वतंत्रता सेनानी और बिहार पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष मुंगेरी लाल की 20वीं पुण्यतिथि का आयोजन मुंगेरी लाल ट्रस्ट और एवं सुनीता कुमार फाउंडेशन के तत्वाधान में किया गया। इस अवसर पर मुंगेरी लाल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी संतोष कुमार आयकर आयुक्त ने मुंगेरी लाल जी को पुष्पांजलि अर्पित किया। साथ ही उनके जीवन और सिद्धांत पर प्रकाश डाला। वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुंगेरी लाल जी सामाजिक न्याय के पुरोधा थे। समाज के सभी वर्ग और धर्म को साथ लेकर ही सामाजिक समरसता स्थापित की जा सकती है, ऐसा मुंगेरी लाल जी का मानना था। उनके सिद्धांत और विचार आज भी समाज के लिए प्रासंगिक है। इस मौके पर सुनीता कुमार फाउंडेशन की अध्यक्षा सुनीता कुमार पासवान ने पुष्पांजलि अर्पित की और उपस्थित लोगों को धन्यवाद ज्ञापन किया। पूर्व विधान पार्षद लाल बाबू लाल ने माल्यार्पण करते हुए उपस्थित लोगों को संबोधित किया और मुंगेरी लाल जी के जीवन पर प्रकाश डाला। बगल से खबर, गंडक नदी में सवारियों से भरी नाव पलट गई। नाव पर कुल 9 लोग सवार थे। 7 लोगों को बचाया गया। 2 की तलाश जारी। बता दें कि बगल कैलाश नगर के खेती के लिए दियारा जा रही थी। वह सूचना के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच गई। खोता की जांच जारी है। नवादा के नादिगंज में पेट्रोल और डीजल रसोई गैस के अलावा हर तरह की खाद्य सामग्री में हो रही बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ एक पखवाड़ा तक चलने वाले विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में के तहत नादिगंज में वाम दलों ने जुलूस निकाला। समस्तीपुर में लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के ज्यादातर मोहल्ले में जल भराव की स्थिति हो गई। पिछले 10 दिनों से लोग इस त्रासदी को झेलने को मजबूर है। सड़क से लेकर लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग अपने घरों में कैद है। संघर्ष करने आए हैं। जब तक जल जमाव खत्म नहीं होगा, जल निकासी का कलेक्टर साहब हम लोगों को कह नहीं देंगे, तब तक हम लोगों का संघर्ष तेज होते चला जाएगा। 3 दिन से हम लोग सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं। सिग्नेचर कैंपेन करने के क्रम में बहुत अलग अलग जगह जाना हुआ। बहुत सारा सड़क ऐसा है शहर के अंदर जिस पे आपको लिटरली तैर के सफ़र करना पड़ता है। उसमें घुटने से ऊपर तक का पानी है। बहुत सारा घर ऐसा है जिसमें घुटना से ऊपर तक का। मुजफ्फरपुर जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र के शहबाजपुर से जाने के क्रम में बाइक सवार प्रॉपर्टी डीलर के मर्डर का सीसीटीवी फुटेज सामने आते ही हड़कंप मच गया। अज्ञात बदमाशों ने एक बाइक सवार व्यक्ति को गोलियों से भून दिया। इस दौरान कुत्ते के भी मौके पर मौत हो गई।
वहीं मृतक की पहचान नवल सिंह के रूप में हुई है, जो पेशे से ठेकेदार और प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। अधिकारियों की लापरवाही का एक नायाब नमूना देखने को मिला। राज्य सरकार ने एक मृत कृषि पदाधिकारी का तबादला कर दिया। इस पदाधिकारी की मौत 2 महीने पहले कोरोना से हो चुकी। कृषि विभाग में पटना में पोस्टेड है। पटना सिटी के गुलजार बाग स्थित बिहार सर्वेक्षण कार्यालय में बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने औचक निरीक्षण किया। अपर मुख्य सचिव ने कार्यालय में आम लोगों से बातचीत कर उनकी समस्या सुनी और समाधान हेतु कार्यालय में तैनात कर्मियों को दिशा निर्देश भी दिया। गतिविधियाँ चल रही हैं, तो एक तो विशेष सर्वेक्षण हो रहा है, इसकी समीक्षा थी। लेकिन आज यहाँ आने का उद्देश्य ये था कि हम लोगों ने पहले भी यहाँ भ्रमण किया है, तो जो नक्शा लेने के लिए लोगों को पहले कठिनाइयाँ होती थी कि नक्शा कैसे मिले, लाइन लगना पड़ता। नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी की एक टीम थरथरी प्रखंड के कई पंचायतों में जलमग्न खेतों का दौरा करने पहुंची। वहां पहुंचने के बाद जानकारी से भी ज्यादा भयावह दृश्य सभी खेत खलिहानों में देखने को मिला। 4 से 5 फीट तक खेतों में पानी जमी हुई है। इसके साथ बिहार की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।